नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम लेके आए हैं क्लास 12 से टॉपिक्स। हम बायोमोलिक्यूल्स से ही लेके आए हैं। टॉपिक्स का नाम है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड एक्चुअली होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं और कैसे ये बनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे सबसे पहले डाइसैकेराइड के बारे में। तो बिना देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले आता है डाइसैकेराइड्स। द डाइसैकेराइड्स के बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट those carbohydrate which gives two units of monosaccharides, on hydrolysis। इट क्लियर? बात आती है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 यूनिट क्या देता है, मोनोसैकेराइड देता है। क्या होने पर? हाइड्रोलाइसिस। देन known as disaccharides। इज इट क्लियर? ये डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर आते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल द सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड कोमा ETC। इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है? 2 यूनिट्स देता है मोनोसैकेराइड्स की। दोनों सिमिलर भी हो सकती हैं, मींस दीज यूनिट्स मे बी सिमिलर और डिफरेंट। ये सिमिलर भी हो सकती हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकती हैं। ओके, तो 2 यूनिट देगा, चाहे सिमिलर भी होंगी या फिर डिफरेंट भी होंगी। जो 2 यूनिट दे रहा है हाइड्रोलाइज होने के बाद, उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्योंकि डाई अपने आप में बता रहा है, डाई मीन्स 2, सैकेराइड 2 सैकेराइड दे रहा है, 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट दे रहा है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड्स कहलाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले सुक्रोज की, इसके पार्ट के सुक्रोज की। इज इट क्लियर? सुक्रोज के अगर हम बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली सुक्रोज होता क्या है? तो दोस्तों पहले इसको कर लीजिएगा, अगर ये समझ में आया हो तो बताइए। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसकी डेफिनेशन का ले सकते हो। उसके बाद हम सुक्रोज पर डिस्कस करने वाले हैं विद डायग्राम। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे स्टार्ट हम सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज अपने आप में एक अच्छा चैप्टर, अपना पॉइंट्स होता है, अच्छा टॉपिक्स होता है सुक्रोज। SUCROS, सुक्रोज। और इसे क्या भी बोलते हैं? शुगर भी बोलते हैं या फिर केन शुगर भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ओके, चीनी का फॉर्मूला ये होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे क्या मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड which gives 2 units of monosaccharides on hydrolysis। हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 यूनिट देता है। The units such as the monosaccharide unit, you have to write this one, the monosaccharide units such as what? Such as alpha D glucose and beta D fructose। इज इट क्लियर? आप समझ लेते हैं क्या हमने कहा गया कि मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन सी देता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अगर सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद हमें पता है कि क्या डाइसैकेराइड 2 यूनिट देगा, दोनों मोनोसैकेराइड की। 1 यूनिट देता है ग्लूकोज की, 1 यूनिट देता है फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज की यूनिट कौन सी देगा? अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज की कौन सी यूनिट देगा? बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके,
बात करते हैं इसमें एक छोटी सी और बात करते हैं, मीन्स सुक्रोज is a dextrorotatory compound, but on hydrolysis it gives glucose, it gives alpha D glucose who has dextrorotatory and beta D fructose who has levorotatory, LAEVO levorotatory। तो देखो दोस्तों, एक मजे की बात आती है कि सुक्रोज अपने आप में है क्या, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, बट जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो अभी हमने कहा था सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज जो बनेगा उसमें रोटेशन कैसा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज में कौन सा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। हमने अभी कहा सुक्रोज भी क्या है, डेक्स्ट्रो है, पर अल्फा डी भी क्या होगा, डेक्स्ट्रो, बट ये बीटा डी फ्रुक्टोज बनेगा उसमें रोटेशन कैसा होगा, लेवोरोटेटरी होगा, वो लेवोरोटेशन होगा। ओके, मींस बोथ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, in sucrose, first of all you have to write this, in sucrose glycosidic linkage is present between C1 of alpha D glucose and C2 of बीटा डी फ्रुक्टोज। बेटा समझ लो, इसमें देखो बहुत अच्छी बात दी गई है, ये क्या कि इसमें जो सुक्रोज के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक एक्चुअली ऑक्सीजन एटम है। अभी हम बात को दोनों में डिफरेंशिएट बताएंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड बॉन्ड में, ये हम लेके आएंगे आगे वीडियो। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और किसके बीच में होती है, अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और बीटा डी ग्लूकोज के C2, इन दोनों के बीच में क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार वो पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, ये किसका एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का, विच गिव्स 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या होती है, जो क्या होती है 2 यूनिट देता है मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलाइज होने पर। मोनोसैकेराइड यूनिट जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज देता है, ये वाली 2 यूनिट है। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव कंपाउंड होता है, पर हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज देता है जिसमें डेक्स्ट्रोरोटेशन होता है, और दूसरा क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज देता है जिसमें क्या होता है, लेवोरोटेशन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। कौन सी, ये यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखना। सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो होता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 यूनिट देगा, एक लेवोरोटेशन शो करेगी, एक डेक्स्ट्रो करेगी। सुक्रोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और ये लिंकेज जो प्रेजेंट होगी वो किसके होंगी, अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और बीटा डी फ्रुक्टोज के C2, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा डी ग्लूकोज का बनाएंगे। दिस वन इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वन इज द अल्फा डी ग्लूकोज। Okay, this one is the CH2OH, this one H and this one HOH, this one OH and this one H, HOH and HOH। तो दोस्तों इसको ये रफ कर देते हैं, इसको यहाँ पर नेम इधर लिख देते हैं। What is अल्फा डी, दिस वन इज द अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब सेकंड क्या आता है, फ्रुक्टोज आता है, फ्रुक्टोज। ओके ना, तो दोस्तों फ्रुक्टोज के बारे में अगर बात करते हैं तो फ्रुक्टोज होता है ये, और फ्रुक्टोज कौन सा है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कौन सा है ये फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज है। दिस वन इज द व्हाट, बीटा डी। अरे रफ हो जा भाई,
दिस वन इज द बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। दोस्तों एक कॉम्प्लेक्सन वाला पार्ट होता है, इसलिए समझ के चलना। सी आता है CH2OH, बीटा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा CH2OH, इधर H है तो इधर OH हो जाएगा। ओके, दिस वन OH एंड दिस वन H एंड दिस वन H एंड दिस वन OH। ओके, तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये बात आती है हमारा क्या चीज है, ये हमारा हो गया व्हाट, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब जो बॉन्डिंग बनेगी वो इनके बीच में बन जाएगी ये। ओके, जैसे इसमें ये बॉन्डिंग आपस में OH OH के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O रिमूव हो जाएगा। H2O मतलब कि एक H ये चला जाएगा और OH ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अगर बॉन्डिंग में यहाँ से नीचे करके दिखा दूँ तो यहाँ पर O बचेगा। क्या बचता है बेटा, O बचता है। और ये O ही क्या होती है, ऑक्साइड ऑफ लिंकेज होती है। और यही हमारी क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही चीज हमारा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, सिंपली तौर पे यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, तो क्या होगा, OH OH में से H2O निकल जाएगा, तो H ये निकल गया और O निकल गया, तो क्या बचा O। तो दोनों से क्या हो जाती है, सिंपल एक बन जाती है यूनिट। देखो सिंपली अगर तौर पे कहता हूँ तो दोनों तरफ क्या था, OH OH था, OH ही इधर था, OH ही इधर था, तो इधर से क्या होता है, O बन जाता है सिंपल, और -H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, और यही क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। ओके, और ये हमारा मोलिक्यूल बन के आता है, पूरा ये मोलिक्यूल यहाँ से लेके और ये यहाँ तक जो मोलिक्यूल बनता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यही होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। क्लियर है ना, ये क्या अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज, ये क्या है, दोनों भी स्ट्रक्चर, तो OH OH दोनों इधर आए, इसको हम हॉरिजॉन्टली, इसको क्या हॉरिजॉन्टली घुमा लेंगे तो OH वाला पार्ट था इधर आ जाएगा, और OH OH में दोनों में लिंकेज बन जाएगी और वाटर रिमूव होके O बच जाएगा। तो O ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ओके, ऑक्साइड ऑफ लिंकेज होता है, इसी चीज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो ये पूरा मोलिक्यूल बन जाता है इसे बोलते हैं सुक्रोज। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, इसकी फ्रुक्टोनी माल्टोज के बारे में। माल्टो, ये तो हमारा सुक्रोज था, सुक्रोज बस इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा का सारा जो था मैंने सब इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों बात आती है हमारी माल्टोज की। माल्टोज, ओके, माल्टोज क्या होता है, एक्चुअली इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डाइसैकेराइड, हेराइड, which is composed of two alpha D glucose unit, which is composed of 2 alpha D glucose unit by forming glycosidic linkage between C1 of first alpha D glucose and C4 of second alpha D glucose। ओके, तो दोस्तों सिंपली बात आती है कि क्या हमने कहा गया कि ये भी किसका, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, और ये भी कैसे बनता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही बनता है। और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी वो किस किस के, C1 और C4 के बीच में होती है। अल्फा डी, पहला अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4, इन दोनों के बीच में लिंकेज बन जाती है, और यही क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। ओके, बात आते हैं माल्टोज में क्या है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अभी हमने ड्रॉ किया था, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर ऑलवेज वी हैव टू टेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर, डोंट यूज द
chain structure. Okay, this one, this one, this one, this one, and this one. First of all, CH2OH, this one H, this one H, this one OH, this one OH, this one H, and this one H, this one OH, and this one again H, and this one OH. Okay, this is the C1 position, C2, C3, C4, C5, and C6. Okay, this one is the C6. Plus what next again unit, what next unit of O, okay, again this one is the अल्फा डी ग्लूकोज. दोस्तों इसका नाम भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, क्योंकि दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ही बनेगा. तो इसमें भी CH2OH, इसमें H, इसमें H, जिसमें OH, जिसमें OH, this one H, HOH and HOH. आई थिंक दोस्तों समझ रहे होंगे. देखो OH दोनों में नीचे सेम आ गया. OH जब सेम आ गया तो बिल्कुल जैसे पहले वाला फॉर्मूला, जैसे पहला मेथड तो क्या था, OH है तो यहाँ से क्या H2O रिमूव हो जाएगा, H के दो निकल जाएंगे, 1 2 रो निकल जाएगा. तो किसके बीच में यहाँ फिर से हमारी क्या होती है, एक बॉन्डिंग बन जाती है. O हमारी बॉन्डिंग बन जाती है और -H2O यहाँ से निकल जाता है और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाती है. और यही स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, माल्टोज. दोस्तों क्या नाम हो गया इसका, माल्टोज. अब पोजीशन आती है C1, अब ये आएगी C1, C2, C3, ये C4. तो C1 और C4 के बीच में, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है. इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है. इज इट क्लियर, क्लियर हुआ ना. ओके, इसका ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. उसके बाद हम लास्ट बताने वाले हैं लैक्टोज. ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले पार्ट की, लैक्टोज, जो कि थर्ड वाला डाइसैकेराइड यूनिट होता है. तो लैक्टोज की जब बात आती है तो दोस्तों लैक्टोज से ही पता चल जाता है, लैक्टोज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ disaccharides, which is disaccharide. It is also known as दोस्तों बहुत अच्छा, लैक्ट मीन्स मिल्क, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर. इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं. ओके, ये डाइसैकेराइड है का एग्जाम्पल, और दूसरी बार मिल्क शुगर भी बोलते हैं, बिकॉज लैक्टोज मोस्टली प्रेजेंट इन ओनली मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट. ओके, नाउ इट इज formed by the combination of beta D galactose, ये नया नाम आता है, एंड बीटा डी फ्रुक्टोज. ओके, बीटा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज के दोनों से ये मिलने से बनता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट, बाय एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1 एंड C4. सेम. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या स्ट्रक्चर होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस वन O, this one and this one. This one is the what, CH2OH, this one H, and this one OH, this one H, this one OH, this one H, and this one H, OH, beta D है, then this one OH and this one H. Okay दोस्तों, this one is the what, alpha D, beta D galactose.
Okay, next one is the glucose, sorry, beta D glucose, galactose and glucose, sorry, not fructose, glucose. Next one is what? Next one is glucose. This one is the this and this. This one is the CH2OH, this one H, this one H, this one OH. Okay, this one OH, this one H, this one H, this one OH, and this one H, not OH, and this one H. Okay, first of all, what? This one is the beta D glucose, beta D glucose. ओके तो मैं क्या होगा इसमें, बीटा डी ग्लूकोज ये आ गया। अब हमने कहा गया कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये और ये बन जाती है इनमें क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनमें जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने सिंपल सी बात है कि जब OH ग्रुप क्या होगा, इस टाइप से होके यहाँ पर O लग जाएगा और नीचे आके यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इस टाइप से यहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ से वाटर फिर से हमारा H2O रिमूव हुआ और ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है लैक्टोज। ओके दोस्तों, तो ये किसका आ गया हमारा, ये आ गया हमारा किसका, ये आता है लैक्टोज का। ओके, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर आता है जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाता है इसमें लैक्टोज। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।